19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। धनखड़ ने कुछ वैसा ही करके दिखाया है। खबर है कि इंडिया गठबंधन ने एक तरफ जहां धनखड़ को न्योता भेजा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बगावत करने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। सूत्रों की माने तो धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए में सामूहिक इस्तीफे की तैयारी है। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए सांसदों ने विपक्ष को सपोर्ट किया है, दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान ने सख्त एक्शन लिया है। तो बगावत रोकने के लिए नए उपराष्ट्रपति के नाम पर मोदी ने विदेश से लौटते ही मीटिंग में क्या फैसला लिया है, आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन के न्योते पर धनखड़ ने क्या जवाब दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे धनखड़ के इस्तीफे ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 23 से 26 जुलाई तक विदेशी दौरे पर गए पीएम मोदी का सैर सपाटा अब खत्म हो चुका है। एक तरफ मोदी भारत लौटे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन में खेल कर दिया है। खबर है कि 5 दिनों के जबरदस्त हंगामे के बाद आखिरकार 28 जुलाई को सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब चर्चा होगी तो सीज फायर से लेकर गिराए गए विमानों पर मोदी सरकार क्या जवाब देगी, ये देखना होगा। आपको बता दें कि एक तरफ सदन में ऑपरेशन सिंदूर होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जुलाई की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर फैसले के लिए 28 जुलाई को मुकर्रर कर दिया। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद चुनाव आयोग है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को प्रूफ के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का क्या होगा और सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भागने वाली मोदी सरकार का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र में एसआईआर के खिलाफ सिर्फ विपक्ष ने नहीं बल्कि एनडीए के सांसदों ने भी खुलकर विरोध किया है। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने तो बयान तक दे दिया है। एक तरफ नीतीश के करीबी सांसद ने कहा है कि बिहार वोटर्स वेरिफिकेशन तुगलकी फरमान है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है तो बवाल खड़ा हो गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, जनसत्ता की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि जेडीयू सांसद ने बिहार में हो रहे एसआईआर को बताया था तुगलकी फरमान, अब पार्टी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। गिरधारी यादव को 15 दिन का टाइम दिया गया है। अब 15 दिन में गिरधारी यादव जवाब देंगे या फिर कि इस्तीफा देंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद से जेडीयू फुल फॉर्म में आ गई है। मतलब साफ है कि जो भाजपा उपराष्ट्रपति को एक झटके में ठिकाने लगा सकती है, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी खेत की मूली नहीं है। आपको बता दें, खबर है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को अगला उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर भी दिया है, लेकिन जेडीयू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर एनडीए में तगड़ी खींचतान मची हुई है। जेडीयू में दो फाड़ है, टीडीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, चिराग के 38 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद इंडिया गठबंधन
गठबंधन के संपर्क में हैं। एक तरफ जहां सांसदों ने बगावत की है, वहीं दूसरी तरफ 28 जुलाई को सदन में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि धनखड़ का विदाई समारोह भी हो सकता है। बिग ब्रेकिंग है कि जगदीप धनखड़ को विपक्ष का न्योता, विदाई डिनर के लिए दिया न्योता, कांग्रेस ने धनखड़ के विदाई भाषण की मांग की है। फिलहाल अभी धनखड़ ने इस न्योते पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन धनखड़ ने जैसे अपने इस्तीफे से ठीक पहले विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग को किया है, अगर कहीं धनखड़ ने विदाई समारोह को एक्सेप्ट कर लिया और सदन में विदाई भाषण दे दिया, तो मोदी शाह का सदन में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से देश के उपराष्ट्रपति को चलता कर दिया गया हो। जाहिर है कि धनखड़ के पास कुछ राज हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, फिर दफ्तर को सील किया गया, और तो और गजब तो तब हो गया जब उपराष्ट्रपति सचिवालय के एक एक कमरे को भी लॉक कर दिया गया। इन एक एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों रातों रात धनखड़ से इस्तीफा लिया गया होगा। आपको बता दें, सिर्फ धनखड़ से इस्तीफा नहीं लिया गया है, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि धनखड़ से जुड़े अधिकारियों तक को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खेल दिखाई दे रहा है उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। सूत्रों की माने तो धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कई भाजपाई सांसद नाराज हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सामूहिक इस्तीफा तक हो सकता है, और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने खुद इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि संघ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा में संघ की विचारधारा वाले सांसदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मंत्रालय उन पूर्व नौकरशाहों या कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दे दिए हैं, जिन्होंने ना तो पार्टी में कुछ संघर्ष किया, ना संघ में काम। वर्षों की मेहनत से सांसद बने नेताओं को दरकिनार कर बिना संघर्ष वाले लोगों को मंत्री बनाए जाने से असंतोष गहराता जा रहा है। अब ये सांसद इस मुद्दे को संघ के समक्ष उठाने के बाद कुछ निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं। तो क्या इसी निर्णय से मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं? खबर है कि मोदी की तो इतनी हालत खराब है कि बगावत से बचने के लिए पहले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, फिर अचानक से हाई लेवल मीटिंग को बुला लिया। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, हिंदुस्तान की आज की खबर है, और इस खबर में लिखा हुआ है कि कौन लेगा धनखड़ की जगह, इन 5 राज्यों पर होगा फोकस। पीएम के मालदीव से लौटते ही बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मोदी जी धनखड़ के विदाई समारोह की जगह नए उपराष्ट्रपति का स्वागत समारोह करना चाहते हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में स्वागत होगा या विदाई, आपको क्या लगता है? क्या धनखड़ का इस्तीफा मोदी की नींव हिला देगा? क्या बिहार का एसआईआर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगा? आखिर 28 जुलाई को सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।